Introducing the new horizon for Riyadh. This is the new Murabba, the world's largest modern downtown, born from a nation's vision to create a new way of living. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, गुज़िश्ता चंद सालों से सऊदी अरब के अंदर प्लान 2030 पर काम किया जा रहा है, जिसकी अगर बुनियाद को देखा जाए तो सऊदी शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान बुनियादी तौर पर सऊदी मईशत को तेल पर मबनी मईशत से अब टूरिज्म यानी सियाहत पर मबनी मईशत की तरफ 2030 तक मुंतकिल करना चाहती है। नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से मुसलमान उम्रा करने के लिए और सिर्फ एक माह के अरसे के दौरान हज करने के लिए जमा होते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर सऊदी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन नाज़रीन, अब सऊदी अरब इसी प्लान पर अमल करते हुए अपने तमाम शहरों को सियाहत के लिए खोलना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियाहत मगरिबी दुनिया जैसी होगी या फिर इस्लामी ममालिक जैसी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर चलने वाली बहुत सारी कैंपेन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में नया काबा तमीर किया जाएगा, क्योंकि हरमैन शरीफैन के अंदर तो गैर मजहब के लोगों को दाखिल होने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा काबा के नाम पर एक और काबतुल्लाह सऊदी शहर रियाज में तामीर किया जाएगा। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है, इसके मुतालिक आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब के अंदर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जो कि एक नया शहर बसाने के हवाले से था। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ही वाज़ेह किया गया कि ये शहर ऐसा होगा जहां पर मगरबी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग भी अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आएंगे। लेकिन नाज़रीन, अब सऊदी अरब के अंदर प्लान 2030 को पूरा करने के लिए 19 मुरब्बा किलोमीटर पर एक नया शहर बसाया जा रहा है, जिसका नाम न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी रखा गया है। नाज़रीन, इस कंपनी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इस नए शहर के तहत लोगों को 1 लाख से ज्यादा रिहाइश के मौके फराहम किए जाएंगे, जबकि 3 लाख नई नौकरियां सऊदी अरब की मईशत के अंदर पैदा की जाएंगी। ये एक ऐसा शहर बनाया जाएगा जो कि सऊदी मईशत को 2023 तक मजमूई तौर पर कई बिलियन डॉलर्स का फायदा पहुंचाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये उठता है कि इस न्यू मुरब्बा शहर, जिसे रियाद शहर का नया चेहरा करार दिया जा रहा है, नाज़रीन इससे बड़ी बुनियादी तौर पर हाईलाइट क्या होगी। नाज़रीन, इस शहर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जो कि काबतुल्लाह से मुमासलत रखता है। ये 400 मीटर बुलंद, 400 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा होगा, यानी मजमूई तौर पर इसकी शक्ल एक स्क्वायर जैसी होगी, जैसी काबतुल्लाह की है। नाज़रीन, इसके अंदर दुनिया की 20 बड़ी इमारतें समा सकती हैं। नाज़रीन, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा कि इससे पहले इस रोए जमीन पर किसी भी एक मुल्क के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जहां 1,04,000 से ज्यादा घर मौजूद होंगे, 9,000 से ज्यादा रहने के होटल्स के कमरे मौजूद होंगे, और इसके अलावा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े प्लाजा भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे, जहां सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, फुटबॉल और इस तरह की तमाम सहूलियत सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर मौजूद होंगी। यानी आप यूँ कहिए कि पूरा शहर इसी 4 दीवारी के अंदर होगा। जो शख्स इस शहर में दाखिल होगा वो पूरे शहर के एक हिस्से से यानी दरमियान से किसी भी तरफ दाईं बाईं या ऊपर नीचे की जानिब कहीं भी सफर करना चाहेगा तो वो 15 मिनट में सफर तय कर सकेगा, जिसके लिए खास तौर पर ऐसा ट्रांसपोर्ट का निजाम तरतीब दिया जाएगा जो इससे पहले दुनिया के किसी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इस बिल्डिंग के चौरस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रियाद शहर के अंदर एक नया काबा तमीर किया जा रहा है, और इसकी बुनियाद ये बताई जा रही थी कि अब से कुछ अरसा पहले मस्जिद नबवी के अंदर कुछ सिखों की वीडियोस और तस्वीर देखी गई। नाज़रीन, सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग मस्जिद नबवी के अहाते में घूम रहे थे। लिहाजा नाज़रीन, उस वक्त भी ये सवाल पैदा हुआ कि क्या गैर मजहब के लोग मुसलमानों के इन मुकद्दस मकामात पर आ सकते हैं या यहाँ पर आने पर पाबंदी है। तो अहादीस और कुरान के हवाले से ये तो साबित है कि काबतुल्लाह यानी हरमैन शरीफ मक्का मुकरमा का वो इलाका जहाँ काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला मौजूद है, वहाँ मुसलमानों के अलावा किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, बुनियादी तौर पर ये सऊदी मईशत के लिए एक बड़ी रुकावट तस्वर किया जाता है, क्योंकि मगरबी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग अक्सर यहाँ आने के लिए वीजा मांगते हैं, तो उन्हें हरमैन शरीफैन की हदूद के अलावा पूरे सऊदी अरब का वीजा मिल सकता है।
लेकिन इस इलाके का वीजा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। नाज़रीन, इस बुनियाद पर प्रोपेगेंडा सामने आ रहा था कि रियाद शहर के अंदर नया काबा तामीर किया जाएगा और फिर बैरूनी ममालिक से आने वाले इन सयाहों को ये बतौर काबा दिखाया जाएगा। नाज़रीन, न्यू मुरब्बा शहर के अंदर तामीर की जाने वाली इस बिल्डिंग की जब तफसील सामने आई कि इसके अंदर होटल्स, रूम्स, घर, ऑफिस, मॉल, प्लाजा, सिनेमा घर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी, इससे एक इबहाम ये भी पैदा हो रहा था कि इससे मगरबी दुनिया से आने वाले सियाह ये तासुर लेके जाएंगे कि नौज बिल्ला कि काबतुल्लाह के अंदर ये सब अयाशी मौजूद है। नाज़रीन, इस पर भी मुसलसल सवालात उठाए जा रहे थे, लेकिन ये वाज़े रहे कि न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट रियाद शहर का एक नया चेहरा करार दिया जा रहा है, जहाँ इसका स्ट्रक्चर महज काबतुल्लाह से मुमासलत रख सकता है। लेकिन ये नया काबा बिल्कुल नहीं है। काबतुल्लाह रुए जमीन पर सिर्फ एक ही है, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया था, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काबतुल्लाह की दीवार के अंदर हजर अस्वद को यूं नस्ब किया कि अरब के बड़े बड़े कबीलों को एक बड़ी खूनी जंग से बचाया गया। नाज़रीन, अल्लाह का घर यही है। दुनिया के अरबों मुसलमान इसी जानिब दिन में 5 मरतबा मुंह करके यानी इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं, और क़यामत तक किबला यही रहेगा। नाज़रीन, अलबत्ता रियाज में तामीर की जाने वाली कुतब नामी ये इमारत जो न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट के अंदर तामीर की जा रही है, इसका बुनियादी मकसद सऊदी मशत को तेल की मशत से निकाल कर इसको सियाहत पर मबनी मशत की जानिब ले जाने में ये एक बड़ा अहम संगे मील साबित हो सकता है। न सिर्फ रियाज बल्कि सऊदी अरब के दीगर शहरों के अंदर भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें जद्दा शहर की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाएगी जो इससे पहले शायद दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये इमारत काबा की तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकती, फिर चाहे ऐसी हजारों इमारतें बेशक हूबहू काबा की नकल पर क्यों न बना दी जाए, क्योंकि असल काबा के मुकद्दस होने के पीछे एक मुकम्मल तारीख है। ये इसलिए मुकद्दस है कि ये अल्लाह का घर है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको निस्बत हासिल है। तो नाज़रीन, क्या इसके मुकाबले में बनाई गई कोई भी इमारत इतनी अहम या मुकद्दस हो सकती है जितनी के काबा की? नाज़रीन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नाज़रीन, लिहाजा आपको सोशल मीडिया पर इससे मुतल्लिक तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने को मिलेंगी। हर कोई इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई मिर्च मसाला ऐड करके नई खबर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये दोनों इमारतें किसी भी तरह ना तो एक हैं और ना कभी हो सकती हैं। नाज़रीन, हजर अस्वद जो कि जन्नत से लाया हुआ पत्थर है और ना ही इंसान के नफे का मालिक है और ना ही इसके नुकसान का, लेकिन इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसा देने की वजह से निस्बत हासिल है कि दुनिया का हर मुसलमान इसे चूमता है। तो क्या इसके मुकाबले में दुनिया का कोई भी पत्थर कहीं पर भी लगाकर इसे हजर अस्वद का नाम दे दिया जाए तो क्या नाज़रीन वो हजर अस्वद बन जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? नाज़रीन, बात उस चीज की नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू की है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।